अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इज़्ज़त नफ्स। एक दिन मैं रावलपिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़ के एक उधेड़ उम्र बूढ़े मियाँ और उनकी बूढ़ी महबूबा भी बैठे थे। इसी दौरान एक नहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वॉश बेसिन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूँकि हमने अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था तो इसलिए हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक उस साहब के मोबाइल फ़ोन की बेल बजी, जिसके बाद वह कदरे ऊंची आवाज़ में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजा। और फिर मोबाइल पर बात ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बोले, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठा और आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि भाई, हमने तो अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। ये सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा करूँगा। और फिर उन्होंने वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों बाशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बुढ़िया के लिए मटन कढ़ाई का ऑर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी चले गए। चंद दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों के हमरा एक सिनेमा गया तो देखा वही था। वहाँ पर एक 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नज़र बचाकर उनके पास पहुँचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा, देखते ही मुझे पहचान कर मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया कहा, माशाअल्लाह, आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया कि वो मुझे ये अजीब कहानी अभी बताएं। आखिर मेरा बहुत इसरार पर उन्होंने जो बात बताई, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उनका मुकाम मेरी नज़रों में कदरे बुलंद हो गया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गया और वहाँ हाथ धोते वक्त मैं उन बूढ़े मियाँ और बड़ी अम्मा जी की बातें सुन रहा था। बड़ी अम्मा कह रही थीं, आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है। तो उस पर बूढ़े मियाँ ने बहुत अफसरदा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपये है। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरे महीने गुजारा कैसे होगा? ऐसा करते हैं, आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा, इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाकर वो बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था ताकि मैं अपनी फ़र्ज़ी खुशी के बहाने उनकी दिली खामोश खिदमत कर सकूं। मैंने कहा, तो भाई आप सिर्फ उन्हीं बुज़ुर्गों के पैसे दे देते, आपने ख्वामा बाकी सब लोगों को खाना भी खिलाया और उनका बिल भी अदा किया। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करके मैं उन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था। किसी की मदद करो तो ऐसे कि एक हाथ से दो और दूसरे को पता भी ना चले।